तात्पर्य पढ़ो मैया सक्त मना सॉरी श्री भगवान उवाच मैया सक्त मनः पार्थ मैया सक्त मनः पार्थ योगम युज्यन्मदाश्रयः योगम युज्यन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं माम् असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान उवाच अनुवाद अनुवाद श्री जगतगुरु शिला प्रभुपाद की। श्री भगवान ने कहा, हे प्रथा पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। अगर कृष्ण प्राप्त करना है उसके साथ आसक्त का मतलब उसके साथ जोड़ना पड़ता है और कोई उपाय नहीं है। जैसे कृष्ण चाहिए तो दोनों पांव कृष्ण के पास होने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पांव वहां है और एक पांव इस जगत में है, वो नहीं चलेगा। ये मीनिंग इस श्लोक का ये हुआ, मया सक्त मन पार्थ योगम युंजन मद आश्रय। फिर क्या बोलते हैं, असंशयम समग्रम। असंशय का मतलब विदाउट एनी डाउट, समग्रम का मतलब फिट। जैसे ये स्टैंड देखो, ये स्टैंड क्यों खड़ा है, क्योंकि ये बेस स्टोन है। बेस मीनिंग ये नीचे का, क्या बोलते हैं, हाँ। मगर ये बेस नहीं होता तो ये खड़ा रह सकता है, गिर जाएगा। जब हम सुनते हैं तो हमारा ये बेस स्ट्रॉन्ग होता है। तत् सुनो, सुनो का मतलब सुनो। सुनते 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 ये बेस इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि हम खड़े हो जाएंगे प्रॉपर, और हम कृष्ण में आसक्त हो जाएंगे। इस श्लोक का मीनिंग ये है, असंशयम समग्र यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तच्छृणु मीन्स सुनते रहो। इसलिए कृष्ण के बारे में एक नहीं बार बार सुनना चाहिए। भले एक ही वस्तु आप 100 टाइम्स भी सुनोगे आप थकोगे नहीं, क्योंकि ये दिव्य कथा है भगवान की। जैसे कृष्ण की जन्म कथा आप 1000 बार भी सुनो आप थकोगे नहीं। कृष्ण ने कंस को मारा 1000 बार सुनो कभी नहीं थकोगे। ऑर्डिनरी बुक आप एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, थक जाओगे, फेंक दोगे उस बुक को। जैसे हम जब कॉलेज में होते थे तो कोई स्टूडेंट की आदत होती थी, इतनी थिक बुक्स पढ़ते थे, क्या बोलते हैं, नॉवेल्स और अंत में फेंक देते थे, जाके दूसरी लेते थे, और मिलता क्या है, कुछ नहीं। और इसके बदले भगवद गीता इतनी छोटी है, बार बार पढ़ने से क्या होता है, एकदम समग्रम मतलब एकदम स्ट्रांग होते हैं। और जब हम स्ट्रांग डिवोटी बनते हैं तो हमको कोई नहीं हिला सकता है। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, स्ट्रांग डिवोटी विद अ गुड स्टैंडिंग। गुड स्टैंडिंग मीन्स एकदम स्ट्रांग डिवोटी बनो और भगवान के धाम में इसी जन्म में जाओ। अगले जन्म की वेट मत करो। ये मत सोचो कि अगला जन्म हमारा अच्छा होगा, हम वापस ट्राई करेंगे। नहीं, इसी जन्म में ट्राई करो और इसी जन्म में छूट जाओ। हरे कृष्ण। तो सब ये श्लोक समझ आए? इस श्लोक की खासियत क्या है, स्पेशलिटी क्या है? इस श्लोक में समथिंग स्पेशल है। क्या है इस श्लोक में? छूटने का उपाय। ये मेन वस्तु है इस जगत में। इस श्लोक में कोई श्लोक में ये नहीं लिखा है कि तुम इस जगत से छूट सकोगे। एक ही श्लोक है भगवद गीता में जहाँ लिखते हैं, त्यक्त देह पुनर्जन्म नायति मामेति सो अर्जुन। कोई और श्लोक नहीं है, एक ही श्लोक है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। अगर प्रभुपाद जी की कोई भी बुक्स पढ़ो, ये श्लोक बार बार कोट करेंगे। जन्म कर्म च में एवं यो वेति तत्व त्यक्त देह पुनर्जन्म नायति मामेति सो अर्जुन। के अर्जुन, छूटना है तो मेरे जन्म और कर्म में विश्वास करो। और विश्वास उत्पन्न होता है साधु संग से, और साधु संग से क्या करने का है, सुनने का। क्योंकि साधु आपको 2 ही वस्तु दे सकता है, कृष्ण कथा दे सकता है और कृष्ण प्रसाद दे सकता है। उसके अलावा साधु के पास थर्ड वस्तु नहीं होती है। ठीक है, सच है झूठ है? हरे कृष्ण। नहीं, थोड़ा क्वेश्चन पूछो।
उसके बाद कीर्तन करेंगे, अभी टाइम है। हाँ